अब हम स्टोर लेआउट के सेकंड पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। सेकंड जो है, फर्स्ट हमने ग्रिड लेआउट के बारे में बात की थी, सेकंड हमारा रेस ट्रैक लेआउट है। रेस ट्रैक लेआउट का जो दूसरा नाम है वो लूप लेआउट है। इसको जनरली लूप लेआउट के नाम से जाना जाता है। देखो वहाँ जो डीमेरिट्स रही थी ग्रिड लेआउट में, वो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए वहाँ पर जो है एसल्स यानी कि वे, रास्ता, पाथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक जो विड्थ और डेप्थ है वो सेम रखी जाती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सेल्फ सर्विस को प्रमोट नहीं किया जाता। यहाँ पर जो वे है वो आने का, एग्ज़िट करने का, आप जैसे बिग बाज़ार में गए हो तो एग्ज़िट करने का ये है, और आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से होते हुए ही दूसरे रास्ते से ही एग्ज़िट पॉइंट होगा। सेम रास्ते से एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट नहीं रखा जाएगा। तो इसको, ये जो सबसे ज़्यादा जो लूप लेआउट है वो इम्पल्स परचेजिंग यानी कि अनप्लान्ड परचेजिंग को ज़्यादा प्रमोट करता है, कि जो हम सोच कर जाते हैं वो तो हम लेते ही हैं, लेकिन सभी डिपार्टमेंट से हमें होते हुए हमें ये पता जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ से उसका एग्ज़िट पॉइंट नहीं है। तो हम ये है कि हमें 3-4 फ्लोर जितने भी बिग बाज़ार में बने हुए हैं या मॉल्स में बने हुए हैं, हमें वहाँ से होते हुए जो है जाना है। तो हम मजबूरन क्या करते हैं कि जो प्लान परचेजिंग है वो तो हमने कर ही ली, लेकिन अनप्लान्ड परचेजिंग भी यहाँ पर हमारी हो जाती है, क्योंकि इतने सेक्शंस बनाए होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो हम वो भी परचेजिंग कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो हमें पूरे मॉल्स के बारे में नॉलेज हो जाती है कि वहाँ पर किस किस तरह की वैरायटीज़ और सेक्शंस रखे हुए हैं, क्या क्या आप जो है अनप्लान्ड परचेजिंग को जो है प्रमोट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें रेस ट्रैक लेआउट का ही काम है। इसकी मेरिट्स क्या होती हैं? पहली बात, ये इम्पल्स परचेजिंग को एक्सपोज करता है, न्यू वैरायटीज़ से आप लेकर निकलते हो। सेकंड है, न्यू वैरायटीज़ एंड प्रोडक्ट इनकरेज द कस्टमर टू ट्राई आउट न्यू प्रोडक्ट। कि हमें ये अच्छा लगता है कि जैसे हम एक ड्रेस लेने गए हैं और डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग वैरायटीज़ भी अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो हम उनको ट्राई करके देखते हैं, हमें वो अच्छी लगती है। हम जो है, हमने उसकी प्लानिंग भी नहीं करी थी कि वो हम परचेज़ कर लाएंगे, फिर भी हम यहाँ पर परचेजिंग कर लेते हैं। और ये हमें एक फ्रेंडली रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराता है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्री होके घूम सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेक्शंस में, और परचेजिंग कर सकते हैं। फिर आता है इसकी डीमेरिट्स क्या है। इसकी डीमेरिट यही है कि डिफरेंट जो है वैरायटीज़ आपको देखने को मिलती है, और आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पर लग जाता है। मनी जो आप सोच कर गए थे ऐसा नहीं होता कि उतने में ही आप सामान ले आओगे। तो रीजंस भी कई बार ये हो जाता है, हमें वो चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही है तो हम उस टाइम उन चीज़ों की परचेजिंग भी कर लेते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रिड लेआउट और रेस ट्रैक लेआउट में क्या डिफरेंस है। कहते हैं ग्रिड लेआउट जो है वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपका रेस ट्रैक लेआउट ज़्यादा कॉस्टली है। ग्रिड लेआउट में जो है कस्टमर को अपीलिंग नहीं किया जाता प्रोडक्ट, क्योंकि वो सेल्फ सर्विस वहाँ पर अवेलेबल होती है। ऐसा सिर्फ रेस ट्रैक लेआउट में ही अवेलेबल है। कस्टमर यहाँ पर अनप्लान्ड परचेजिंग नहीं कर पाता, जो सोच कर आया है ग्रिड लेआउट में सिर्फ वही होता है। यहाँ पर अनप्लान्ड परचेजिंग को, जो इम्पल्स परचेजिंग को प्रमोट किया जाता है। देयर आर ए नंबर ऑफ पैसेज इन बिटवीन वेरियस आइटम डिस्प्ले इन केस ऑफ ग्रिड लेआउट। यहाँ पर ग्रिड लेआउट में जो रास्ता है, जो पाथ है, वो एक जैसा रखा जाता है ताकि कस्टमर ईजिली जो है जिस प्रोडक्ट को लेना चाहता है ख़रीद सकता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा रेस ट्रैक लेआउट में ये ड्रॉबैक रहता है कि यहाँ पर एक ही तरह का रास्ता, मतलब एंट्री पॉइंट एक है तो एग्ज़िट पॉइंट दूसरा होगा, वहीं से सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने के बाद ही कस्टमर को बाहर जाने दिया जाता है। थैंक यू सो मच।